हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूंगी कि आपके पार्टनर खामोश क्यों है, क्यों नहीं वो आपसे बात कर रहे, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है उनकी जो वो आपसे बात नहीं कर रहे। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी और कलेक्टिव होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। जबरदस्ती सारी बातों को अपने पर मत लीजिएगा। और चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईमानदारी से क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और चलिए देखते हैं आपके पर्सन खामोश क्यों है भाई। सबसे पहले देखेंगे वो खामोश क्यों है। आर के एंजल सपोर्ट कीजिए। ब्रेकअप हुआ हुआ, नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपकी। कुछ लोगों की बात होती है लेकिन बहुत कम हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये कुछ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। इन्होंने ब्रेकअप सिचुएशन बनाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये अपनी अंतरात्मा की पुकार सुन रहे हैं, अंदर से ये फील कर रहे हैं आपके प्यार को। ब्रेकअप हो चुका, नो कांटेक्ट भी हो चुका। ये इस रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये रिलेशनशिप था क्या, क्या रिश्ता है इसका आपके साथ। सबसे पहले ये जानना चाहता है मेरा मेरे से क्या रिश्ता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है इसकी ज़िंदगी में जो ये हासिल करना चाहता है, विक्ट्री हासिल करना चाहता है, इसको नहीं मिल रही। यहाँ पर यूनिवर्स इसको कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ लेसन लर्न कराना चाहते हैं। और इसलिए ये पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हुआ, नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई। या तो ये बात नहीं कर रहा, यहाँ पर ये जो भी हुआ यूनिवर्स की इच्छा से हुआ। सो यहाँ पर आपका पार्टनर यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की हुई है यहाँ पर, क्योंकि इनके ज़िंदगी के बड़े बड़े ड्रीम थे, गोल्स थे, इनको पूरे करने थे। तो इन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी के ऊपर जाकर इन्वेस्ट किया यहाँ पर। इनको लगा कि थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मनी वाइज, पैसे वाइज, या ब्यूटीफुल हो सकती है, काफ़ी खूबसूरत हो सकती है। तो इन्होंने वहाँ पर जाके अपनी एनर्जी उनके साथ शेयर की। लेकिन बदले में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनकी एनर्जी है ना, वो थर्ड पार्टी की एनर्जी से मैच नहीं की। और यहाँ पर ये पार्टनर जाकर ना आपको बहुत ज़्यादा याद करने लगा, एनर्जी मैच नहीं हुई, ये मिस करने लगा आपको। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। इनको वहाँ जाकर आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी केयर की याद आई। और ये पार्टनर जैसे गया था थर्ड पार्टी में, वैसे लौटना चाहता है। कुछ लोगों का निकल चुका थर्ड पार्टी से, कुछ लोगों का लौटना चाहता है। उसके बाद ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड पार्टी में गया था, उसकी ब्यूटी देखकर, पैसा देखकर, मनी देखकर इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया था भाई, डेथ कर दिया था। और अब ये वहाँ पर खुश नहीं है। अब इनको लगता है भी वो बनावटी फूलों में कभी भी जैसे खुशबू नहीं आ सकती ना गुलाब की, उसी तरह इनको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी बाहर से अच्छी थी, अंदर से इसके वो खुशबू नहीं थी। तो ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप अब बैलेंस करना चाहता है, रिवर्थ करना चाहता है। यूनिवर्स ने अच्छे से इनको समझा दिया भाई, तुम किस पर्सन को जीतना चाहते हो, तुम जिसको जीतना चाहते हो। इन्होंने हालांकि आपको छोड़कर इन्होंने ब्रेकअप किया आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पर आपको हरमिट मूड में रखा, बहुत उदास हुए। और जब आप उदास हो रहे थे तो ये यहाँ पर इनको लगता था कि ये जीत गए हैं, इन्होंने एक जीत हासिल करी है, विक्ट्री हासिल कर रही है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने इनकी इच्छाओं को पूरा किया। इनकी इच्छा थी कि आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करना, और जिस पर्सन की के ऊपर इनकी नज़र थी उनके साथ इन्होंने रिलेशनशिप में जाना। तो यूनिवर्स ने इनकी हर इच्छा पूरी की, क्योंकि यूनिवर्स चाहता था कि देखो भाई, अगर तुम इस पर्सन के पास जाना चाहते हो तो जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो बाद में तुम मुझे मत दोष देना। तो इस पार्टनर ने यहाँ पर अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी को चूज़ किया। जब ये थर्ड पार्टी में चला गया तो तब इसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया। तो जब थर्ड पार्टी में गया तो सारा कुछ ख़त्म आपकी तरफ से हो चुका था। और वहाँ पर जाने के बाद इनको पता चला थर्ड पार्टी दूर से अच्छी लगती थी, लेकिन पास जाने में उसके अंदर इतनी बुराइयां इनको नजर आई, उतनी कमियां नजर आई। यहाँ पर इनको लगा ये सारे कप खाली गए मेरे, जो मैंने ये ऑफर दिए इन्होंने यहाँ पर अपने प्यार के कप थर्ड पार्टी को दिए। लेकिन थर्ड पार्टी
यहाँ पर खाली की खाली ही कप इनको ऑफर करती रही। और क्या हुआ बदले में, इसकी एनर्जी जो नहीं मिली इसको, आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच करती है और थर्ड पार्टी की एनर्जी इनसे मैच नहीं की, जिसके कारण ये फिजिकली भी डाउन हुए हैं और यहाँ पर ये मेंटली डिस्टर्ब हुए वहाँ पर। और दूसरा, वहाँ से ये निकलना चाहते हैं और वहाँ पर इनका दम घुटता है। और मैं बात करूँ, यहाँ पर इनको आपसे प्यार है, इनको बड़ी देर से समझ आया, अब ये लौटना चाहते हैं थर्ड पार्टी से और यहाँ पर रीबर्थ आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर निकल चुके हैं, कुछ लोगों के पार्टनर निकलेंगे। और सो यहाँ पर ये बहुत तनहा है, बहुत अकेले है थर्ड पार्टी में, इसलिए ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन्होंने हालांकि आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतें दे दी, आपको दिक्कतें दी इन्होंने। आपकी ज़िंदगी में इनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, बहुत तकलीफ़ों का आपने सामना किया, अकेले ही तनहा ही लड़े हो आप। इस रिलेशनशिप की एंडिंग को आप सह नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपने इसको एक हिम्मत से, दलेरी से, हौसले से इस ब्रेकअप को आपने सहा है। इस ख़त्म हुए रिलेशनशिप के एक मौत का गम आपको अभी भी है। इस रिलेशनशिप जो ये जो डेथ हो चुका, इसका गम आपको है। इन्होंने यहाँ पर रिलेशनशिप, मैं ये भी देख रही हूँ कि रिलेशनशिप तो एंड हुआ ही है, इस रिलेशनशिप को एंड करने का सेहरा आपके ऊपर बांधा गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप पेन में हो यहाँ पर। सो यहाँ पर आपका दिल इसलिए टूटा यहाँ पर कि इन्होंने सारी बातें आप पर थोप दी, सब कुछ आपको ही इन्होंने बुरा भी बोला, भला भी बोला, सब कुछ आपको ही बोला इन्होंने। इन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, सारे ब्लेम आपके ऊपर दिए इन्होंने, इस कारण आपका दिल टूटा। आपका दिल तब भी टूटा जब इनको आपको पता लगा इस पर्सन ने प्यार के लिए किसी और को चूज कर लिया भाई। तो यहाँ पर आपके साथ इसलिए ये बातचीत नहीं कर रहा क्योंकि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का पता है, ठीक है। सो आप देखते हैं ये इस डेक से, इसको नहीं लूंगी मैं, अभी दूसरे डेक को यूज करूंगी, ठीक है। थर्ड पार्टी, द टावर क्यों आया है एंजल, मुझे बताइए द टावर क्यों आया है, मुझे बताइए एंजल द टावर क्यों आया है। 2 कार्ड लूंगी, इतने नहीं लूंगी यार के एंजल। द हर्मिट बताइए क्यों आया है यहाँ पर, द हर्मिट क्यों आया है, द हर्मिट क्यों आया है यहाँ पर एंजल, आर के एंजल सपोर्ट कीजिए। ओके, आर के एंजल सपोर्ट कीजिए, द हर्मिट क्यों आया यहाँ पर, द हर्मिट क्यों आया यहाँ पर। ओके, यस यस, द हर्मिट क्यों आया यहाँ पर। हर्मिट क्यों आया यहाँ पर, आर के एंजल सपोर्ट कीजिए। ओके, 6 ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर, क्लैरिफाई 6 ऑफ बैंड, क्लैरिफाई 6 ऑफ बैंड। मैं इसको नहीं लूंगी, इन 3 कार्ड को लूंगी, ठीक है। 6 ऑफ बैंड, ओके। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, डबल 6 की एनर्जी है भाई, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। 6 ऑफ कप क्यों आया यहाँ पर, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप। ओके, 6 ऑफ कप, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप क्यों आया यहाँ पर। ओके, 6 ऑफ कप क्यों आया, क्लैरिफाई। ओके, डेथ एंड रीबर्थ क्यों आया यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ क्यों आया यहाँ पर। ओके, सो डेथ एंड रीबर्थ क्यों आया यहाँ पर। 1 मोर कार्ड दीजिए। ओके, हैंग्ड मैन ने इसको क्लैरिफाई किया, ठीक है। द हैंग्ड मैन रिवर्स में आया है कार्ड मेरे पास। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पर, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पर। ओके, 8 ऑफ बैंड। ओके, मैं थोड़ा आगे कर लेती हूँ, सारे कार्ड आपको दिखाई दें, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पर, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पर, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पर, क्लैरिफाई। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पर, यूनिवर्स एंजल मुझे बताइए कि 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। बॉटम में आया द लवर्स
और यहाँ पर आप दोनों का प्यार सच्चा था, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से एक्शन ना लेने की वजह से, कोई आपको क्लियरिटी ना दी इसने, इसने आपको कुछ भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दिया, कोई भी इस रिलेशनशिप को नाम नहीं दिया, तो इस कारण आप यहाँ पर थोड़े परेशान नज़र आ रहे हो, क्योंकि इसने आपको रिजेक्शन दी है। तो यहाँ पर ये पार्टनर लौटता हुआ भी नज़र आ रहा है आपके पास, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर इनको अपना कप ऑफर नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो। अब आपको लगता है आपको इनका प्यार नहीं चाहिए, अब आपको इनके साथ शादी नहीं करनी है, आपने ऐसा सोचा हुआ है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। द टावर आया यहाँ पर, द टावर को क्लैरिफाई किया द हार्मिट ने, नाइट ऑफ बैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। ये पार्टनर ने ब्रेकअप किया आपके साथ, क्योंकि इनको लगता था इस रिलेशनशिप में कोई होप नज़र नहीं आ रही थी इनको। इनको लगता है यहाँ पर ये आपसे बेटर डिजर्व करते हैं, ये आगे को मूव ऑन कर रहे थे। ये जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तभी ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये और लोगों में से किसी ऐसे पर्सन को चूज कर रहा था। इसके पास ऑफर्स बहुत थी, उन ऑफर में से किसी एक पर्सन को ये चूज कर रहा था जो इनका प्यार के लिए लायक हो, इनके लायक हो यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको नहीं पता चला कि ये पार्टनर ने आपको रिजेक्शन दी, क्यों दी, यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं इसने बताया। आप इनसे पूछते रहे हो कि तुमने क्यों मुझसे बात करनी बंद कर दी, या बात नहीं कर रहे हो क्यों, कम्युनिकेशन तुमने बंद कर दिया मेरे से। लेकिन इसने यहाँ पर आपको कोई भी बात नहीं बताई, सीधा रिजेक्ट किया आपको, क्योंकि इसके पास चॉइसेस थी। और यहाँ पर ये आगे बढ़ गया, ठीक है। ये आगे बढ़ा, इसने एक्शन लिया, सिर्फ इसने इसको एक्शन लेने आते हैं भाई। इसने एक्शन ही लिया कि यहाँ पर मैं तुम्हारे से अच्छा डिजर्व करता हूँ। आपको कुछ बताया नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपको ये मझदार में छोड़कर भाग गया पार्टनर आपका। तो यहाँ पर द हार्मेट का कार्ड है, यहाँ पर द वर्ल्ड हो सकता है, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी बातचीत नहीं हो रही, कहा सुनी हुई है आपकी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर इस पार्टनर ने आपके साथ आर्गूमेंट किए, फाइट किए, झगड़े किए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसने जो भी किया ना, इसने जानबूझकर प्लानिंग से किया। क्योंकि आप इनकी दुनिया यानी कि आपकी दुनिया ये पार्टनर था, लेकिन ये नहीं चाहता था आपको कोई ऑफर देना, ठीक है। सो ये आपको अपनी दुनिया में देख रहा था, ठीक है। इसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, इसने अपने आप को कंट्रोल किया, इसने अपनी ऑफर को भी कंट्रोल कर लिया, आपको देना नहीं चाहता था ये। इसलिए इसने जानबूझकर यहाँ पर आपके साथ फाइट की, आर्गूमेंट किए, झगड़े किए, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों में आपका पार्टनर स्टक था। आपको स्पेक्स लगे हो सकते हैं या इस पर्सन को। तो यहाँ पर 2 लोगों में ये जगलिंग कर रहा था, इसको किसी एक को चूज़ करना था, यानी कि इसने अपना कोई आपके रहते हुए कोई लव वन चूज़ कर लिया था, ठीक है गाइज़। तो यहाँ पर ये जगलिंग कर रहा था, इसने जब इसका वहाँ पर प्यार परवान चढ़ा, तो इसने आपके साथ मूव ऑन कर लिया भई। सो यहाँ पर आपको नहीं पता ये क्यों गया, इसने कब छोड़ दिए यहाँ पर, भई मुझे नहीं चाहिए तुम भई। इसने आपको बताया नहीं, बिल्कुल बिना बताए ये निकल गया, बिल्कुल बातचीत बंद कर दी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर दी, ब्रेकअप कर लिए यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर 6 ऑफ बैंड, यहाँ पर विक्ट्री चाहता था ये रिलेशनशिप में, इसकी तमन्ना थी आपके साथ रिलेशनशिप बनाना पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ना, इसके पास चॉइसेस थी, देखिए कितने कप है इसके पास, ठीक है। तो ये इन चॉइसेस में चूज नहीं कर पाया, इसको क्या चाहिए, एक तरफ ये कप था जो आप प्यार दे रहे थे इसको, इसने इसका ध्यान नहीं किया। देखिए यहाँ पर एक कप इसके हाथ में भी है कि आप हो सकते हो ये, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी के कप इनको देखिए, ये प्यार मिल रहा है, ये घर मिल रहा, गाड़ी बंगला मिल रहा, ये एक नाम मिल रहा, नाम फेम, ये पैसा मिल रहा है, ठीक है। ये खाने की चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें इसको दे रहे थे फैमिली वाले हो सकते हैं, अदर पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका इस कप पर ध्यान नहीं था। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने यहाँ पर देखिए टूल, इसको समझ नहीं आया मैं कौन सा टूल इख्तियार करूँ, कौन सा मैं कप इसको इसमें से चूज़ करूँ कि इसको चूज़ करूँ, इसको नहीं पता चला। जबकि यूनिवर्स ने इसके ही हाथों में दिया हुआ था, सारा कुछ इसके हाथों में था, रिलेशनशिप का सारी बागडोर इसके हाथों में थी। ये चाहता तो आपको चूज़ कर सकता, लेकिन इसका माइंड ही नहीं चला, वक्त ने, टाइम ने इसका माइंड ही नहीं चलने दिया, सही समय से का ये फ़ायदा ही नहीं उठा पाया। तो इसने यहाँ पर रॉन्ग पर्सन को चूज़ किया, यहाँ पर इसने आपको छोड़ दिया यहाँ पर चॉइसेस के चलते हुए। और आप यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में आए, बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का गम हुआ कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है। यहाँ पर आपको खुद पर बहुत गिला हुआ कि आपने इस पर्सन से प्यार क्यों किया। तो यहाँ पर देखते हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपके रहते हुए किसी और को चेज़ किया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी थी, इनको उनकी ब्यूटी के प्रति ये अट्रैक्टिव हुए, उनको अच्छा लगा उनके साथ मिलना। हो सकता है हाई प्रीस्टेस भी काफ़ी नॉलेज रखती है ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्टनर ने आपको छोड़ा,
ठीक है? और थर्ड पार्टी को क्रिएट किया और यहाँ पर जाकर इनको लगा कि आपकी याद आई यहाँ पर, यस, 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 क्वीन ऑफ वैंड्स। इनको वहाँ पर जाके थर्ड पार्टी में आपकी याद आई, इनको समझ आया मेरा पर्सन कितना प्यार से मुझे डील करता था, मेरी हर गलती को सर आँखों पर रखता था। लेकिन इसने तब जब छोड़ कर गया तब क्या सोचा ये देखते हैं पहले, ठीक है? इसको हाई प्रीस्टेस मिली, इसने वहाँ पर रिलेशनशिप बढ़ाया, उसकी ब्यूटी के प्रति अट्रैक्टिव हुआ ये पार्टनर। इसको आप में हज़ारों कमियाँ नज़र आईं, आप में आपके स्पेक्स लगे हो सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर इनको लगा आप ऐसे इंसान हो जो नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन थे। इनको लगा यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ रह के ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसने यहाँ पर अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तब इन्होंने यहाँ पर ना ऐसा नहीं है, इन्होंने आपसे बेटर की तलाश में रहा ये पर्सन, आप भले ही कितने खूबसूरत क्यों ना हो। तो यहाँ पे इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया और यहाँ पर अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, इसने स्ट्रेंथ कायम कर ली। इसने अपना सब कुछ कंट्रोल कर लिया भई, इसने अपना एक ट्रू फेस आपको नहीं दिखाया। इसने यहाँ पर खुद को एक इनको लगा हाई प्रीस्टेस के पास जाने के बाद भई मैं बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना पावर में आ जाऊँगा, क्योंकि ये देखिए शेर है, इनको लगा हाई प्रीस्टेस के पास ये शेर है, पावर है, अथॉरिटी है तो मुझे भी मिलेगी यहाँ पर, वहाँ पर मेरा करियर, मेरी लाइफ ग्रोथ करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जब पता चला इन्होंने आपको छोड़ दिया, आप अपनी पावर में आए, ठीक है? सो भले ही आपने इनको बता दिया है यहाँ पर भी मैं भी कुछ कर सकती हूँ, जो कर सकता हूँ, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की, रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। इसने रिलेशनशिप को एंड कर दिया, आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रखा। बहुत ज़्यादा आप पेन में रहे हो, आपको नहीं समझ आया इस पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा, ठीक है? तो यहाँ पर इसने सबसे पहले रिलेशनशिप को डेथ करने से पहले इसने अपने इमोशनल साइड को बैलेंस किया। इसने अपना एक कप, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी केयर, अपना टाइम आपको देना बंद कर दिया। धीरे-धीरे कर ये आपकी ज़िंदगी से दूर हो गया, ठीक है? तो इसने क्योंकि ये बैलेंस नहीं करना चाहता था इस रिलेशनशिप को, इसलिए इसने ये सब किया और यहाँ पर इसने टेम्परेंस द हैंग्ड मैन, इसने यहाँ पर आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रखा। आप बड़ी तकलीफ में रहे हो, हालाँकि ये कार्ड पे रिवर्स में आया। आपने बहुत जल्द इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ये पार्टनर आपके लायक नहीं था। तो आपने यहाँ पर अपने आप को बैलेंस किया। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है इस पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया, कम्युनिकेशन बंद कर लिया, बातचीत बंद कर ली। आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसने लगातार आपके कॉल, टेक्स्ट मैसेज का जवाब नहीं दिया। इसने हर जगह-जगह से आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला और खुद यहाँ पर मज़ा कर रहा था। आप किसी और के साथ न्यू न्यू बिगिनिंग कर ली थी इस पार्टनर ने और इसने आपको जस्टिस नहीं दिया गाइस। इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, खुद न्यू बिगिनिंग की यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं द 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर। सो ये पार्टनर को आपने गिफ्ट दिए, बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपने पेंटिकल भी दिया, मनी भी दी, पैसा भी दिया, हर चीज़ लुटाई आपने। आप इनसे बहुत प्यार करते थे लेकिन आपने कतई ये सोचा नहीं था कि ये पार्टनर आपका दिल तोड़ेगा, ठीक है? इस पार्टनर ने आपको बड़े-बड़े ड्रीम दिखाए जब आपके आपके प्यार में इसने पड़ना था, आपको डालना था प्यार में, जब ये लेकर आया ना, इसी की तरफ से पहल हुई होगी। लेकिन यहाँ पर इसने आपको बहुत ड्रीम दिखाए, लेकिन इसने कोई भी ड्रीम पूरा नहीं किया। आप दोनों का प्यार बहुत सच्चा था यहाँ पर, ठीक है? इसने भी आपको गिफ्ट दिए हो सकते हैं, ज़्यादातर आपने दिए हैं इनको गिफ्ट, ठीक है? तो यहाँ पर ना इस पार्टनर की आँखों पर पट्टी बंध गई, ठीक है? यानी कि आपको लगा कि ये पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, आपको धोखा दिया। आप इसलिए पेन में हो, आपको समझ क्यों नहीं आया इस पार्टनर के बारे में? आप क्यों इसके प्यार में स्टक होते गए? आपको जबकि यूनिवर्स रेड फ्लैग्स दिखा रहा था, आप क्यों नहीं गए? आपने क्यों नहीं इसको छोड़ा यहाँ पर? आप इसलिए पेन में हो, आपने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी? अब की बात बताते हैं। अब ये पार्टनर यहाँ पर आपकी तरफ लौटना चाहता है, ठीक है? सो ऑफ़र इनके पास बहुत है लेकिन इनको समझ आ चुका है भई ये उदास है, तन्हा है ज़िंदगी में। ये सोच रहे हैं आपको छोड़कर इन्होंने जिसके पास गया था वहाँ वहाँ भी ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है? सो अब इनको लगता है यहाँ पर मैंने क्या पाया, क्या खोया? आपको छोड़कर भी मैं कोई बड़ा इंसान नहीं बन गया। सो इनको लगता है आपको रिजेक्ट करने के बाद भी मुझे कोई ज़िंदगी में कोई मुकम्मल स्थान नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिली। मैं आज भी एक एक ऐसा इंसान हूँ जो वर्क में, हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो ये पार्टनर अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, तन्हा बहुत उदास हैं। अब ये यहाँ पर आपके प्यार की कमी को भी महसूस कर रहा है। अब इनके पास ऑफ़र बहुत हैं, हर चीज़ है,
फाइनेंशियली भी ये स्ट्रांग हो सकता है पर्सन, लेकिन यहाँ पर इनको आपकी याद आ रही है। अब इनको लगता है यहाँ पर प्यार की कमी हो गई इनके ज़िंदगी में। सो ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं, ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हैं अब जाकर, ठीक है। सो अब यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड आया है, बताते हैं यहाँ पर। हर्मिट के 2-2 कार्ड है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा उदास है ये। यहाँ पर भी हर्मिट का कार्ड है भई। सो यहाँ पर ये बहुत उदास है। अब ये यहाँ पर ना, ये पहली बात तो ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ये आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी भी इसकी लाइफ में 2 चॉइसेस हो सकती हैं, जहाँ आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपकी लाइफ में है। इनको लगता है अब आप इनको जज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से किसी रिलेशनशिप में जाओगे, तो इनको लगता है आप अभी इनके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, ना इनकी ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपने इस कप को छोड़ दिया है और ये नहीं चाहता है आप छोड़ो। इसलिए ये उदास हैं, क्योंकि इनको लगता है आपकी तरफ से अब पूरी इनकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ बैंड बताते हैं क्या कहता है। स्लीपलेस नाइट है आपके पार्टनर की, ठीक है। इनको लगता है मैं जीत कर भी हार गया, मेरा पास कुछ भी नहीं है। इनको गम है कि पास्ट में इन्होंने आपको क्यों नहीं चूज़ किया, ठीक है। इन्होंने अपने दिल की आवाज़ को क्यों नहीं सुना। इनको लगता है मेरी मत मारी गई थी जो मैंने अपने पर्सन को छोड़ दिया। अब इनको लगता है यूनिवर्स ने इनके साथ खेला है, छल किया है। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, खुदा ने इनका पर्सन इनसे छीन लिया है। ये ब्लेम देते हैं यूनिवर्स को कि आपने मेरे साथ छल किया, मुझे इतनी ऑफर्स में उलझा दिया, और ताकि मैं अपने पार्टनर की तरफ से बेफ़िक्र हो गया, या मुझे पता नहीं चला। इनको ये यूनिवर्स को ब्लेम देते हैं। ब्लेम देने की आदत है ना, गई नहीं है। तो इनको लगता है यहाँ पर कि तुमने मुझे उलझा दिया इतने लोगों में, और मैंने पता नहीं कैसे अपने पार्टनर के साथ इनजस्टिस कर दिया, और अब ये सोच-सोच के स्लीपलेस नाइट में है, और ये यूनिवर्स से कहता है तुमने मुझे दूर किया, तुम ही मुझे मिलवाओ मेरे पार्टनर को। ये अब आपको जीतना चाहता है, क्योंकि इसकी आत्मा पर एक बोझ है, थका-हारा, बहुत परेशान है, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये आपके साथ अब रीयूनियन चाहता है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए ही चाहिए। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर आपको देखता है आप अपनी पावर में हो, ठीक है। सो ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है ये थर्ड पार्टी में गया था, कुछ लोगों का पर्सन, ठीक है, निकल चुका थर्ड पार्टी में। कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी के पास है यहाँ पर। इनको लगता है थर्ड पार्टी इनसे चीज़ों को छुपाती है, बातों को छुपाती है। थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा एक मिस्ट्री छुपी हुई है। ये उनके साथ आपकी तरह नहीं है, लॉयल नहीं है आपकी तरह ये इनसे प्यार नहीं करती, आपकी तरह केयर नहीं करती। हो सकता है आप अपने दिल की सारी बातें आप इनको बता देते हो, आप अपना हर एक चीज़ इनको बताते हो। तो इनको लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी वैसी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखते हैं आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बना रहे हैं, पावर इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, नॉलेज है यहाँ पर। सो इनको लगता है कि अब आपकी तरफ लौटना चाहिए। सो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं भाई। जिनके पार्टनर छोड़ चुके हैं वो आपकी तरफ सडनली एक्शन लेंगे, ठीक है। हैंग्ड का कार्ड रिवर्स में आया, डेथ का कार्ड ये बताता है ये पार्टनर जो है ना, सो ये पार्टनर यहाँ पर ना इस दर्द और तकलीफ को और नहीं सहना चाहता। इसको लगता है मेरी वजह से रिलेशनशिप डेथ हुआ, मेरी वजह से सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई सब में। इनको लगता है मेरी वजह से जहाँ पर आप स्टक रहे हो। सो ये आज पेनफुल कंडीशन में है, कुछ भी इसकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो सकता जब तक आपसे ये सॉरी ना फील कर ले। इसको पता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपसे सॉरी फील करना चाहता है। टेम्परेंस सॉरी फील कैसे करना चाहता, इमोशनल है, जज्बाती है, आपको अपने जज्बात, अपनी फीलिंग, अपना प्यार दिखाना चाहता है, और रिलेशनशिप को आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पर बता देते हैं भाई ये क्या 10 ऑफ सोर्ड्स क्या चाहता है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स इनको लगता है कुछ ख़त्म नहीं हुआ ना, मैं ख़त्म करूँगा, मैं न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, न्यू स्टार्ट करूँगा, ये रिलेशनशिप फिर से बनेगा। इनके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस है। इनको लगता है यहाँ पर भी मैं इस रिलेशनशिप को बनाऊंगा, ठीक है। कुछ डेथ नहीं हुआ, अगर आपने समझ लिया एंड हो चुका, एंड नहीं है। ये आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट चाहता है, आपके साथ जीना चाहता है, क्योंकि इनको समझ आ गई है खुशियाँ यहाँ आपके साथ है। ये समझ किसने दी, यूनिवर्स ने। इनको अकल किसने दी, यूनिवर्स ने। तो यहाँ पर ये आप कभी भी आपसे कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अब यूनिवर्स चाहता है कि ये पार्टनर आकर आपको जस्टिस दे। तो ये आपको जस्टिस देगा, ठीक है। आप दोनों किसी जर्नी का हिस्सा हो सकते हो भाई। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है ये स्टक हुआ पड़ा है। किस पर स्टक है, आपके प्यार पर, आपकी मोहब्बत पर स्टक है, फिदा है, आपको चाह के भी भूल नहीं पा रहा है, दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी क्रिएट की थी, उसने भी दिल तोड़ दिया है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टक होकर रह गया ये पार्टनर।
इनको लगता है यहाँ पर कि इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक ये आपके पास नहीं लौट सकते। अब इनको लगता है आपकी तरफ लौटना है, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टीज़ के बिहेवियर से परेशान है, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी अभी है। सो ये पार्टनर आपको मिस करता है, अपना प्यार, अपना लव केयर आपको देना चाहता है, कोई गिफ्ट खरीद रहा है आपको मनाने के लिए। सो ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। सो आप अब आपको समझ आ चुका होगा कि आपका पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करता, ठीक है। अब इनका एक्शन देख लेते हैं इस डेक से। सो मैं फ्रेश डेक लूँगी, इसको यूज़ करूँगी। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? आरके एंजल मुझे बताइए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ऐसे नहीं लूँगी, मैं 1 बाय 1 लूँगी। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नाइट ऑफ कप्स और 8 ऑफ बैंड्स। किसी किसी को कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज इसकी तरफ से रिसीव हो सकता है, और किसी किसी को यहाँ पर ये खुद प्रपोजल देने के लिए आ रहा है, ठीक है। और किसी किसी के लिए ट्रैवल कर कर लौटेगा, क्योंकि इनको आपके पास आने की बहुत जल्दबाजी है। ये अपने और इंतज़ार नहीं कर पा रहा पर्सन, ट्रैवल करके आ सकता है। अब इसके बाद कोई ऑफर हो सकती है, आपको देगा। लॉयल है, अब आपके प्रति बहुत लॉयल रहना चाहता है। डे ड्रीम भी कर रहा है कि कब आपके साथ मुलाकात हो इनकी। ओके, सो ये आपको कौन सी ऑफर देना चाहता है भाई? इसके पास ऑफर है, क्या ऑफर देना चाहता है? मैरिज की ऑफर देना चाहता है आपको, ठीक है। कमिटमेंट देना चाहता है, और या तो यहाँ पर ये पार्टनर आपके साथ मैरिड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। दावत, तो ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, ठीक है। सो आप इनकी दुनिया हो भाई, यहाँ कहीं भी ये पर्सन रह रहा है ना, एंजल यूनिवर्स ने इसको अच्छे से सबक सिखाया हुआ है भाई, कि तुम्हारी दुनिया कौन है यहाँ पर। सो ये आपकी दुनिया में लौटना चाहता है। अगर आप मैरिज का कमिटमेंट चाहते थे तो ये आपको देना चाहता है। और एक्शन क्या होगा? सुधर के आ रहा बंदा भाई, मैं कहूँगी घाट घाट का पानी पीकर सुधर कर आ रहा है। देखिए, अब इतनी ठोकरें मिल चुकी ना इसको, अब इनको आपके प्यार की समझ आ रही है। इसका नाम डब्ल्यू पर हो सकता है गाइस, एम पर हो सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर ना एम पर, टी पर, एस पर, क्यू पर, पी पर हो सकता है इनका नाम, और सी पर हो सकता है, डी पर हो सकता है, एन पर हो सकता है, एम पर हो सकता है, ठीक है, ए पर हो सकता है। सो ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, अब बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। अब ये आपको आगे बढ़कर ना कोई ऑफर देना चाहता है, जज्बाती हुआ पड़ा। क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया, इसलिए हुआ पड़ा है यहाँ पर ये। क्योंकि इसने आपको छोड़ा है, क्योंकि इसने आपको पेन दिया है, इसलिए ये यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है। फाइनेंशियली लॉस में है, इसकी ज़िंदगी में अंधेरा छाया हुआ है, कुछ भी बैलेंस नहीं है यार, इसलिए ये आपको ऑफर देना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पर और देख लेते हैं 1-2 कार्ड। ओके, कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी 2 लोगों में, 2 सिचुएशन में स्टक हुआ है। पर्सन फंसा हुआ है, कंफ्यूजन में है, जगलिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर जे अब आप इन्होंने सोचा है। इनकी ज़िंदगी में ना यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जिनमें ये स्टक है, 2 सिचुएशन में स्टक है, यहाँ से ये निकल नहीं पा रहा। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा समझा कि यहाँ पर ऐसे क्यों हुआ, तो इनको समझ आया इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, इसलिए ये पार्टनर अब आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और यहाँ पर ताकि ये स्टक जहाँ पर फंसे हुए हैं वहाँ से निकल सके, ठीक है। क्योंकि ये आपकी यादों में स्टक है, ज़्यादातर पर्सन कन्फ्यूजन में रहता है, और यहाँ पर इसका दिल टूटा हुआ है डेफिनेटली। गाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है, थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी को जंड बना दिया भाई, इसलिए यहाँ पर ये आपके पास लौट रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। और चैरियट का कार्ड कहते हैं ना वो, मैं इसको ये नहीं कहूँगी इसको सबक सिखाया यूनिवर्स ने अच्छे से, वो तो सिखाया ही है, लेकिन यहाँ पर ये सेल्फिश है। जब थर्ड पार्टी से जूते खा चुका ना, तब आपके पास आना चाहता। अब ये यहाँ पर ना चैरियट का कार्ड है। सो ये यहाँ पर एक्शन लेगा। आप दोनों डिफरेंट हो, एक गोरा एक काला हो सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये यहाँ पर ना एक सिनारियो हो रहा है, इस कार्ड के साथ सिनारियो भी बदल गया। जो स्टक है आप पर, 2 किसी सिचुएशन में स्टक हो सकता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में वर्क करता हो सकता है, ऐसा भी हो सकता। तो ये ना अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता, कोई ऑफर देना चाहता, बहुत ज़्यादा सोच रहा, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है कि आपने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली है, इसलिए ये पार्टनर स्टक हो गया है। इनको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके आपकी तरफ लौटना,
और यहाँ पर इसलिए ये एक्शन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनको क्या है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनको लगता है किसी एक को चूज कर कर आप आगे ना कहीं बढ़ जाओ। एक तीसरा सिनारियो, इनके आर्गूमेंट हो रहे, फाइट हो रही, झगड़े हो रहे लोगों के साथ, इनकी जिंदगी जंड हो गई, थर्ड पार्टी के साथ भी झगड़ा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये यहाँ पर समझ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ये सब हुआ है, क्योंकि ये एक्शन नहीं ले पा रहा था, ये आगे नहीं बढ़ रहा था आपकी तरफ, इसलिए यूनिवर्स ने ऐसा किया। तो अब ये यहाँ पर आपकी तरफ लौट रहा है, एक्शन ले रहा है, क्या ये सुधर के आएगा, जजमेंट होगा। और ओके, ओके। सबसे पहली बात, हाई प्रिस्टेस है, इसने अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने जज्बातों को कंट्रोल किया। अब ये उनके साथ बातचीत नहीं करता, थर्ड पार्टी के साथ। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक अपने आप को इसने कंट्रोल कर, ईगो दिखा रहा, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को इसने एंड कर दिया, ठीक है। अब ये जितनी जल्दी हो सके ट्रैवल कर कर आपके पास लौटना चाहता है, ठीक है, क्योंकि इनको लगा थर्ड पार्टी इनसे बातों को छुपाती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक भ्रम है जो इनका टूट चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ना आपके पास लौट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप प्रे कर रहे हो, आप यहाँ पर एम्प्रर हो, ठीक है, इनको समझ आ चुका है, सॉरी एम्प्रेस हो, ठीक है, इनको समझ आ चुका है। हाई प्रिस्टेस आपके आगे बिल्कुल फीकी है, आप यहाँ पर एम्प्रेस हो, आपके अंदर पावर है, आप दुनिया में सबसे बेस्ट थे, बेस्ट हो, क्योंकि आप गॉड गिफ्टेड हो, ठीक है। सो इनको ये समझ आ चुका है, तब समझ आया जब इन्होंने हार्मिट मूड पर जाकर गहराई से सोचा कि मैं ये अपना ऑफर किसको दूं, मेरा कौन डिवाइन काउंटर पार्ट है, तब इनको आपकी छवि यूनिवर्स ने दिखाई है। तो अब ये पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, किसी ने इनको पेन दी है, किसी के जाने का गम इनको सता रहा है, खास करके आपके जाने का, ठीक है। कुछ इनको सच्चाई पता चली है जो यहाँ पर जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हुआ पड़ा है, ठीक है। किसी ने इनको गलत गाइडेंस दी, किसी ने झूठ बोले आपके प्रति, इस कारण इसने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को वैल्यू दी, रिस्पेक्ट की। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी सच्चाइयाँ सामने आ चुकी है। कुल मिला के आपके पार्टनर की लाइफ डिस्टर्ब हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एडिक्शन ले रहे हैं किसी चीज़ की, जातों रातों को नींद नहीं आ रही, इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। और यहाँ पर ये आपको स्टॉक करते हैं पूरी पूरी रात, कि यहाँ पर ये देखना चाहते हैं आप इसको, रिलेशनशिप को छोड़ चुके हो, अगर छोड़ चुके हो तो क्यों छोड़ चुके हो। तो यहाँ पर आपको एक स्टार के रूप में देखते हैं, आप यूट्यूबर हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो यहाँ पर ये पार्टनर आपको सोशल साइट से स्टॉक करता है, और ये आपसे बहुत प्यार करता है, ये बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है, आपकी यादों में बैठा हुआ है। इस रिलेशनशिप पर वर्क करने के लिए सडनली लौटना चाहता है। ये यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, ये कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में बाहर से निकल कर आना चाहता है, मैजिशियन के रूप में है, से ये आपको मैनिपुलेट करना चाहता है एक बार फिर से, क्योंकि सारे टूल इख्तियार करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसको आपके साथ शादी करनी है, घर बनाना है। अब ये समझ चुका है, अभी टोटली डिसबैलेंस हो चुका है इसका ज़िंदगी, इसकी ज़िंदगी थर्ड पार्टी ने जंड बना डाली। अब ये लौटना चाहता है आपके पास। अब देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए। कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी यहाँ पर। जो रिलेशनशिप को एंड करके गया था चॉइसेस के चलते, वो पर्सन लौट रहा है, ठीक है, और अपना प्यार भी आपको देगा, और यहाँ पर आपको कमिटमेंट भी देगा। और यहाँ पर इस पार्टनर किन के जो अभी कंट्रोल है ना, अंदर पेशेंस है, ख़त्म हुए पड़े हैं, ये अपना ट्रू साइड आपको दिखाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस है इस पार्टनर के साथ, थर्ड पार्टी भी इसने क्रिएट की थी, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर आपके साथ आर्गूमेंट, झगड़े कर कर रिलेशनशिप छोड़ कर गया था, एंड करके गया था रिलेशनशिप में। तो ये पार्टनर लौट रहा है क्योंकि ये आप पर स्टक है, आपके बिना ये किसी और के साथ नहीं रहना चाहता। इसको समझ आ चुकी है कि मैं नादानियों में आकर, गलतियों में आकर मैंने गलत डिसीज़न लिए। इनको समझ आ गई मेरा सारा जो भी डिसीज़न है गलत रहे, शुरू से लेकर एंड तक। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक रिस्क लेना चाहता है, ये आपसे शादी कर कर फैमिली बनाना चाहता है, आपको एज ए द एम्प्रेस के रूप में देखता है ये पार्टनर। और यहाँ पर ये देखता है यहाँ पर
कि आपने यहाँ पर बाउंड्री बना डाली है। अब आप इनको इनकी तरफ आप दौड़ते ही नहीं हो, भागते नहीं हो, पहले वाली एनर्जी नहीं आपकी फ़ील कर पा रहा और यहाँ पर ये आपको बहुत स्टॉक करता है। अब ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। इसके पास अभी भी चॉइसेस हैं, लेकिन ये किसी को चूज़ नहीं करना चाहता। इसने अगर इसके पास थर्ड पार्टी थी, तो इसने एंड कर दिया रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ और यहाँ पर ये अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है और किसी के साथ रिलेशनशिप एंड कर कर और फाइट कर कर ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा। किसके साथ फाइट करेगा? कोई किंग है इसकी लाइफ में, फादर हो सकता, फादर हो सकता, ब्रदर हो सकता, तो ये उनके साथ उनके एंगेस्ट जाकर फाइट कर कर ये आपके पास लौटेगा क्योंकि फीलिंग लॉस में है ये पार्टनर, आपको भूल नहीं सकता और यहाँ पर आपका इसके साथ रीयूनियन है। ठीक है, अगर ओल्ड एज की लेडी का कुछ मैटर था, मदर का मैटर था, सिस्टर का मैटर था, सिस्टर ग्रीडी थी, मदर ग्रीडी थी, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी क्योंकि आपके पार्टनर को सारी सच्चाइयाँ पता लग चुकी हैं और आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि इनकी वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ था। तो यहाँ पर ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये इन लोगों की जो भी इन्होंने किया आपके साथ, इनके साथ रहकर इन्होंने आपको इनजस्टिस दिया, इस कारण ये फीलिंग लॉस में है। इनको लगता है इन्होंने आपकी केयर नहीं की, कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, इन्होंने आप पर यकीन नहीं किया थर्ड पार्टी के चलते हुए, फैमिली के चलते हुए। तो अब ये यहाँ पर आपकी केयर करना चाहते हैं और यहाँ पर थर्ड पार्टी अब जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर को समझ आ चुकी है कि यहाँ पर इनके ऊपर एक बोझ है, जहाँ पर उस बोझ से ये निकलना चाहते हैं। ठीक है, जजमेंट होगा यूनिवर्स की तरफ से और ये यहाँ पर आपको अपना इमोशनली कोई साइड दिखाएंगे, अपना प्यार, अपना लव, अपनी केयर आपको दिखाएंगे, आपको डिवाइन लव मानते हैं, काउंटर पार्ट मानते हैं, सारी फाइट आर्गूमेंट आपके साथ ख़त्म करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है ये पार्टनर। जितनी जल्दी हो सके ये आपको कोई ऑफर देकर ज़िंदगी में रोकना चाहता है और एक्शन इसकी तरफ से सडनली होगा। दो दो कार्ड है मेरे पास एक्शन के, अभी ये आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, आप जर्नी का हिस्सा हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हो। ठीक है, तो ये इनकी तरफ से दो कार्ड है, एक्शन जरूर होगा, ये आपको एक्शन लेंगे कोई ना कोई। आर के एंजल मुझे बताइए क्या एक्शन लेगा ये पार्टनर? क्या एक्शन लेगा ये मेरे व्यूवर्स के लिए आर के एंजल? यस, देखिए 1 बाय 1 कार्ड आ रहे हैं, इसी को कहते हैं एंजल पावर। देखिए मैंने पूछा क्या एक्शन लेगा ये ट्रैवल कर कर लौटेगा आपके पास, कहीं दूर है वहाँ से लौटेगा। अगर ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला आपको इसने, तो ये वहाँ से आपको अनब्लॉक करेगा और आपके साथ न्यू बिगिनिंग है इसकी, न्यू शुरुआत करेगा ज़िंदगी में क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा रोता है, सो नहीं पाता, रात रात भर जागता आपकी यादों में, इसलिए ये आपके पास आएगा। ठीक है, सो नंबर्स की बात करूँ, नंबर 9 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, स्ट्रांगली 6 नंबर को लेकर चलिएगा। 8 नंबर है, अब मैं देख लेती हूँ ये कब तक आएगा। तो यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी, 6 की एनर्जी है भाई, 3 की एनर्जी है। सो चलिए देखते हैं ये पार्टनर कब तक आएगा। 4 की एनर्जी है, इसको मैं नहीं लूँगी, कब तक लौट कर आएगा मुझे नंबर दीजिए। नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पर, देखिए नंबर 4, 5, 3, 4, 5 आ चुका, 2 नंबर भी आ चुका और 0 भी आ चुका भाई। और देख लेते हैं 7 नंबर है, 9 की एनर्जी है और 9, वाओ 10 नंबर भी आ गया, वेरी गुड। और एक नंबर रहता है, अगर वो आ गया ना क्लियर हो जाएगा बात। दीजिए यार की एंजल 6 नंबर दीजिए अब। 5 की एनर्जी है, ओके किंग, वेरी गुड। बस इतना ही लूँगी इसमें से और नहीं लूँगी। नंबर 3 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है 2, 3, 4, 5, 9, 999 है यहाँ पर, ठीक है। और 10 नंबर की एनर्जी है। नंबर 6 नहीं आया, लेकिन नीचे मेरे पास 3 बार 6 आया, 666 आया, तो बैलेंस जरूर होगा।
और नंबर 7 है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ किसी का पार्टनर अगर चाहे तो अभी बात कर सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है। जब जी चाहे मनमोजी किस्म का पर्सन है, आपको कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा। तो यहाँ पर बाकी नंबर 2 3 4 5 7 9 10 यानी कि 6 नंबर और 8 नंबर नहीं है, बाकी सारे नंबर है, क्योंकि 6 और 8 नंबर 888 नीचे आ चुके हैं मेरे पास। तो यहाँ पर कभी भी आपको कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है इस पार्टनर की तरफ से, या तो ये आपको मिलने आ सकता है, और कुछ घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड और कुछ डे भी हो सकते हैं। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, लव यू, बाय बाय।